तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वेलकम बैक गाइस। जैसा आपने डेमो में स्टेटस जो है उस तरह का एडिट करने के लिए आपको सिंपली अलाइट मोशन में चले जाना है। अलाइट मोशन में चले जाने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इसमें बीट मार्क आपको लगा देना है। तो जिस तरह मैं इस वीडियो में बीट मार्क लगा रहा हूँ उस तरह आपको वीडियो अपने स्टेटस बनाते समय बीट मार्क लगा लेना है। तो वीडियो अच्छी तरह ध्यान से देखिए और बीट मार्क अच्छे से लगा लेना है। तो ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है बीट मार्क। तो अब आपको एक इमेज आपको डाउनलोड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऐड कर लेनी है। बैकग्राउंड इमेज होगी वो, ये जिसे आप कमिंग सून के लिए हैप्पी बर्थडे स्टेटस एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो मैं आपको एडिटिंग करने के लिए पहले आपको कमिंग लिख लेना है। कमिंग लिखने के बाद उसका आपको फॉन्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसकी साइज आपको 64 ले लेनी है। फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो फॉन्ट का नाम है अमेरिकन कैपिटल, उसको आपको ले लेना है और वाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको 90 एंगल पर सेट कर लेना है, -90 एंगल पे, और साइज थोड़ी बढ़ा लेनी है ताकि अच्छे से दिखे। फिर का आपको सेट कर लेना है उसको। सेट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको पहले सेट कर लेना है और उसमें इफेक्ट डालना है, स्लाइडिंग इफेक्ट। तो स्लाइडिंग इफेक्ट भी डालेंगे। पहले कमिंग सुन लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं सुन लिख लेता हूँ और उसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेता हूँ और उसका कलर में ऊपर बैकग्राउंड है अपने ऑरेंज कलर में सिलेक्ट कर लूँगा ताकि दिखे मुझको। तो मैं ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और थोड़ा फीका दिख रहा है इसलिए मैं थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर को कि ताकि अच्छे से दिखे, बैकग्राउंड से मैच हो जाए। तो इस तरह आपको कलर चेंज कर लेना है और उसे सेट कर लेना है। तो अच्छी तरह जो सेट नहीं हुआ है इसलिए मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं स्लाइडिंग इफेक्ट डालूँगा। तो देख सकते हो, तो ऐसे आप स्लाइडिंग इफेक्ट डाल सकते हो। तो ऐसे आपको स्लाइडिंग इफेक्ट डाल देना है। स्लाइडिंग इफेक्ट डालने के बाद आपको कर्व देना होता है। पहले तो मैं अच्छी तरह स्लाइडिंग इफेक्ट डाल देता हूँ। अब आपको कर्व दे देना है। मैं जिस तरह
कर्व दे रहा हूँ उस तरह ही आपको कर्व देना है। तो इस तरह इफेक्ट लगेगा, देख सकते हो आप। तो इस तरह आपको स्लाइडिंग इफेक्ट दे देना है और फिर से सुन पर भी आपको इफेक्ट देना है। तो उसको नीचे की तरह स्लाइड करेंगे और नीचे से ऊपर की स्लाइडिंग इफेक्ट देंगे और उसको भी कर्व देना पड़ेगा। पहले मैं कर्व से कॉपी कर लेता हूँ कर्व। तो मैं यहाँ कमिंग से कर्व कॉपी कर लेता हूँ। कर्व कॉपी करने के बाद सुन पे जाऊँगा और यहाँ कर्व में चले जाऊँगा। उस पे चले जाने के बाद कर्व पेस्ट कर दूँगा और तो इस तरह ये लगेगा कमिंग सुन। तो ऐसे मैं बना दूँगा। फिर मैं कमिंग सुन में एक इफ़ेक्ट डालूँगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं यहाँ से एक इफ़ेक्ट कॉपी कर लेता हूँ और ये इफ़ेक्ट इस प्रोजेक्ट पे आके कमिंग ना सुन पर लगा देता हूँ। तो इस तरह इफ़ेक्ट लगेगा। तो दूसरा भी इफ़ेक्ट मुझे कॉपी करना है, उस कॉपी करके मैं कमिंग पे लगा दूँगा। तो कुछ इस पर पेस्ट करने के बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा कूल एनिमेशन दे रहा है। तो मैं अब इन दो लेयर को कॉपी कर लूँगा और आगे पेस्ट कर लूँगा ताकि मुझे स्टेटस बनाने में आसानी हो। तो इस दोनों लेयर को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी टाइम ड्यूरेशन में बढ़ा लेता हूँ। बीट मार्क जहाँ तक लगाया है उस तक मैं उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेता हूँ। टाइम ड्यूरेशन बढ़ने के बाद जो इफ़ेक्ट है मैं थोड़े डिलीट मार देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा एनिमेशन आए स्टेटस एडिटिंग में, तो यानी कि स्टेटस में। इसलिए मैं इफ़ेक्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कमिंग की सुन की जगह में चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे बर्थडे लिख लेता हूँ और उसको एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो एडजस्ट हो चुका है। तो फिर भी थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसका स्लाइडिंग इफेक्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे कमिंग की जगह मैं बाइक का बर्थडे ऐसा लिखूँगा, इसलिए अच्छा दिखेगा। तो मैं लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस तरह कुछ ऐसा दिखेगा तो ऑसम लगेगा। तो ऐसे ही बना दिया है। अब मुझे इन दोनों लेयर को कॉपी कर लेना है और आगे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे मैं अब डेट लिख लेता हूँ। डेट लिखने के बाद उसका नाम भी लिख लेना है। पहले तो मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि अब मैं अब डेट लेता हूँ ताकि अच्छा लिखे। तो यहाँ पे मैं डेट लिख लेता हूँ। तो यहाँ तक तो काम पूरा हो चुका है। पहले तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेता हूँ। अब मुझे फ़ोटोस ऐड करना पड़ेगा, तो मैं फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ फिल स्क्रीन पर चले जाऊँगा और इसका साइज बढ़ा के एडजस्ट कर लूँगा। तो आप इस तरह एडजस्ट फ़ोटो कर लेना है। आपको सभी फ़ोटो के ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। तो मैं सभी फ़ोटो को ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह मैं वीडियो थोड़ा कट कर लिया था ताकि आपको देर ना हो, इसलिए मैंने सब फ़ोटो ऐड कर लिया है। अब मैं इफ़ेक्ट डालूँगा। तो पहला इफ़ेक्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब बीटमार्क प्रोजेक्ट में चले जाता हूँ। बीटमार्क प्रोजेक्ट में चले जाने के बाद कम ड्यूरेशन वाली फ़ोटो होगी उसमें मैं ये इफ़ेक्ट पेस्ट कर दूँगा। तो कम ड्यूरेशन वाली फ़ोटो में आपको ये इफ़ेक्ट पेस्ट कर लेना है। जो बीच में छोड़ा है उसमें भी दूसरा इफ़ेक्ट लगाना है। तो ये यहाँ पे मैं कम ड्यूरेशन पर ये इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ। अब आपको बीट से इफ़ेक्ट में फिर से आ जाना है और दूसरा इफ़ेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है।
दूसरा इफेक्ट कॉपी करने के बाद जहाँ आपने इमेज छोड़ी थी उस इमेज में आपको ये इफेक्ट पेस्ट करना है, यानी कि कम ड्यूरेशन के बाद जो बड़ी ड्यूरेशन आती है उस नेक्स्ट वीडियो में।